नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एच न्यूज। देखिए, आज बिहार कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। इस अहम बैठक में कई मुद्दों पर मुहर लगी। इनमें से दो अहम मुद्दे जो हैं वो एक भवन निर्माण विभाग का और तो दूसरा नगर विकास विभाग का। भवन निर्माण विभाग का जो मुद्दा है उसके तहत अब सरकार के द्वारा जो अलॉटेड आवास हैं या फिर अलॉटेड जो भवन है उसके रिनोवेशन के लिए अब अलॉटमेंट कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी से कुछ समय पहले तक अगर उसका रिनोवेशन करवाना होता था तो पहले अलॉटमेंट कैंसिल किया जाता था, उसके बाद जो है उसका रिनोवेशन होता था और फिर से अलॉट किया जाता था। इसी का नतीजा ये रहा कि जो पशुपति पारस का जो पार्टी कार्यालय था, यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो पार्टी कार्यालय था उसका अलॉटमेंट रद्द किया गया था, क्योंकि उस पार्टी कार्यालय का रिनोवेशन करवाना था। उसके बाद इस पर यहाँ पर बिहार में एक खेल ये होने लगा कि नीतीश कुमार के ऊपर ये आरोप लगने लगा कि इस पार्टी कार्यालय को जानबूझकर खाली करवा रहे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि चिराग पासवान को वो अलॉट करना चाहते हैं इस पार्टी कार्यालय को। तो मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान इस वक्त नीतीश कुमार के साथ हैं, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा का जो मुद्दा है उसमें बिहार का एनडीए दो खेमा में बटा है। एक खेमा कहता है कि बिहार को विशेष राज्य मिलना चाहिए, तो दूसरा खेमा कहता है कि ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि विशेष राज्य मिलेगा। तो इसी को लेकर एनडीए दो खेमा में बटा है। तो नीतीश और चिराग इस वक्त एक खेमे में है। तो इसी के कारण ये खबर ये चलने लगी कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को खुश करने के लिए पशुपति पारस से पार्टी कार्यालय छीन लिया और वही पार्टी कार्यालय अब चिराग पासवान को अलॉट किया जाएगा। लेकिन अब आज जो कैबिनेट बैठक हुई इससे ये जो मामला है वो थोड़ा फंस रहा है, क्योंकि अब नीतीश कुमार के कैबिनेट ने जो बैठक में जो फैसले लिए, इस फैसले के तहत भवन निर्माण विभाग का जो फैसला था इसके तहत ये निश्चित किया गया कि अब किसी भी भवन का या आवासन का अगर रिनोवेशन करवाना है तो उसके लिए अलॉटमेंट कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अब पशुपति पारस अपने पार्टी कार्यालय का रिनोवेशन करवा सकते हैं। तो इसी को लेकर इस वक्त बिहार में राजनीति भी गर्म है, क्योंकि चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच लोक जनशक्ति पार्टी की जो कार्यालय है जिस पर अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कब्जा है उसको लेकर लड़ाई चल रही थी। चिराग पासवान ने पहले अपने चाचा से अब जो पार्टी का जो रुतबा है वो छीना, हाजीपुर की सीट छीन ली और उसके बाद ये खबर थी कि अब पार्टी कार्यालय भी चिराग पासवान छीन लेंगे। लेकिन पशुपति पारस की ढांढस यहाँ पर साथ छोड़ गई। पशुपति पारस जब तक उनके अलॉटमेंट कैंसिल होने की खबर थी तब तक तो शांत रहे, लेकिन जैसे ही ये खबर हुई कि ये पशुपति पारस के जगह चिराग पासवान को अलॉट होगा, पशुपति पारस इस मामले पर नाराज हो गए और चले गए कोर्ट में। अब ये मामला जो है वो कोर्ट में लंबित है, वहां पर ये फैसला होना है कि इस पार्टी कार्यालय पर कब्जा किसका होगा। लेकिन नीतीश कुमार की कैबिनेट में जो आज बैठक हुई उस बैठक के मुताबिक अब इस पार्टी कार्यालय का रिनोवेशन पशुपति पारस करवा पाएंगे। तो ये इस वक्त बिहार का राजनीतिक माहौल बन रहा है। तो वहीं दूसरे कैबिनेट का जो फैसला है उसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि शहरी विकास विभाग का जो ये फैसला था इसके तहत अब जो है वो कई तरह के प्रचार प्रसार के जो नियमावली हैं वो बदल जाएंगे। प्रचार प्रसार करना अब आसान होगा और ये नगर विकास विभाग के द्वारा इस फैसला को भेजा गया था सरकार के लिए, जहां पर कैबिनेट ने इसमें मुहर लगा दिया। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द एच न्यूज के साथ। धन्यवाद।